जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे। धीरे धीरे चित्त को लेप्स अधिष्ठान
राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सागर में हर तरह के भयंकर जानवर रहते हैं और उसकी अपनी कोई हैसियत भी नहीं है। जब चंद्रमा उसे खींचता है तो उसकी ओर खींच जाते हैं, जब उसे ढकेलता है तो ढकेलते हैं। 24 घंटे में 2 मरतबा वो चंद्रमा की ओर खींचते और 2 बार उसे दूर रखते, जैसे कठपुतली जैसे रहते हैं। तो ये प्रेम के सागर परमात्मा है। ये क्या है? अंतर्यामी परमात्मा जो सब चीज को जानते हैं, सारे सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, मानव को बनाया है, एक छोटे अमीबा से उठा के इस दशा में ला दिया। उस परमात्मा को हम समझते हैं कि वो ज्ञान से, पर उनको जो ज्ञान है वो प्रेम का ज्ञान। वो जानते हैं कि प्रेम कैसे किया था। हमारे में जो प्रेम का ज्ञान है वो संकीर्ण, सीमित। हमारे लिए हमारा बच्चा, हमारा घर, जैसे मैंने बताया था, कभी कभी जरा बढ़ गए तो अपना गांव, गांव से थोड़ा बढ़ गए तो अपना देश। इस प्रकार प्रेम में थोड़ी सी सीमित भावना और कुछ स्वार्थ भी। हम लड़ेंगे अपने लड़के के लिए, हम लड़ेंगे और किसी चीज के लिए, उसमें स्वार्थ की भावना। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो ज्ञानी है। माने वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। समझ लीजिए, सब कुछ जानते हैं आप क्या हैं, आपकी क्या परेशानियां,
किस ऊंचाई पे रहते हैं, आप में कौन से दोष है, सब कुछ जानते हैं, तो भी वो आप पर प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनमें ये ज्ञान है कि इस प्रेम की शक्ति को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य के प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रेम में शक्ति है, और वो शक्ति स्वयं ज्ञानी है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं करेगी, अपने बच्चे को बिगाड़ेगी, दूसरे के बच्चे को सताएगी। अगर एक बाप है तो वो अपनी पत्नी की बात मानेगा, अपने घर वालों को सताएगा, या घर वालों को मानेगा तो बीवी को सताएगा। उसमें संतुलन नहीं, उसमें ये सूझबूझ नहीं है कि दोनों को किस तरह से ठीक करना, क्योंकि ज्ञान नहीं, उसके प्यार की शक्ति में ज्ञान नहीं। तो परमात्मा का जो प्रेम है उसे आप तो ज्ञात है या आपके बारे में जानते ही है वो, और जब भी जानना चाहते हैं जान सकते। जहां उन्होंने नजर कर दी, जहां उनका चित्र गया, जान गए ये क्या है। लेकिन आपको जान गए आपके चक्रों पर, और ये भी वो जानते हैं कि इनको ठीक कैसे करना है। और तरीका इतना सुंदर है, इतना मधुर तरीका है कि वो उसके समझने के लिए हमारे पास दिल होना चाहिए। अगर हमारे पास दिल नहीं होगा तो हम उस परमात्मा के तरीके को नहीं समझ। जैसे शबरी के बेर, शबरी एक भीनी जाति की बहुत निम्न होती है, बुढ़िया की उसके दांत टूटे हुए थे, दो चार दांत बेचारी के पास। जब श्री राम आ रहे थे तो उन्होंने अपने दांत लगा लगा कर हर एक बेर को जाना, क्योंकि खट्टा बेर तो नहीं खाएगा, इसलिए हर एक को देख लिया कैसे है बेर। उसे जब श्री राम को दिया तो उन्होंने उसमें वो प्रेम की झलक दी, जान लिया ये प्यार है। फौरन सारे बेर ले लिया अपने पास इकट्ठे कर और एक एक करके खाने लगे। मैंने ऐसा कभी कोई बेर खाया ही नहीं, ये तो अमृत है। उनकी पत्नी जो साक्षात देवी थी, उनको अच्छा तो हमें भी दीजिए, करना मैं आपको नहीं देने वाला, ये सब मेरे बेर है। देखिए चूल जिसे कहते, छोटी छोटी चूल में उनका प्यार। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए मैं आपकी अर्धांगी हूँ, आपको बांटना ही पड़ेगा मेरे साथ, चलिए आप धर्म के चक्कर में आकर उनका चलो। उनको दे दिया, दो चार बेर दी, ज्यादा नहीं। उन्होंने वो खाया, अरे क्या ये बेर है, मैंने ऐसे कभी बेर खाया। झूठी तो किसी की भी चीज हम नहीं खाते, और एक भीलनी के झूठे बेर खा गए दोनों। उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था लक्ष्मण जी को। उन्होंने सोचा ये क्या बदतमीजी है, इतने बड़े साक्षात अवतरण के सामने ये बेर लेके आ गई और बेर भी खिला रही है और ये खाए जा रहे हैं। बहुत उसे गुस्सा चढ़ा। और जब सीता जी ने कहा कि साहब मेरे तो ऐसे कोई बेर नहीं खाया, तब उनका भी दिल पसीजा। उनका भाई मुझे भी थोड़े से तो दे दीजिए। ना मैंने दूंगी, आपको गुस्से हो रहे थे, अच्छा बाबा माफ करो, बेर तो दो। जब बहुत कहा तो उनको दो चार सीता जी ने बेर दे दिया।
वो बेर खाते ही उनका गुस्सा उतर गया, एकदम ठंडे हो गए। तो किस तरह से ये चूल, किस तरह से ये छोटी छोटी चीजों से मनुष्य को ऊंचा उठाने का प्रयत्न परमात्मा करा। सिर्फ ये प्रेम की लहरों पे ही ऊपर उठ सकता है और कोई तरीका मनुष्य को ऊपर उठाने का ये परमात्मा ही जानते हैं कि हर आदमी को किस तरह से ठीक कर रहा है। थोड़ा बहुत हम ही जानते हैं। जैसे कि एक बार एक गगनगिरी करके महाराज बड़े गुस्से ले है, वो है लेकिन बात और सबसे बताते थे कि मेरे पास क्यों आते मुझे सताने के लिए, आदिशक्ति आई हुई, उनसे जाके मिलाओ, कुमार में आदिशक्ति आई है। तो कोल्हापुर में जब मैं गई, मैंने कहा मैं जाके देखा दिया उसको महाराज। और बहुत ऊंचाई पे रहते थे, जगह पे जाना था। उन्होंने कहा आप कैसे चढ़ गए? उन्होंने कहा मुझको चढ़ने में क्या मुश्किल है, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ने ही वाली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कल आप क्यों जा रहे हैं, आप तो किसी दूर पर जाते हैं। मैंने कहा तुम हाथ को लगाओ देखो तो सही। ऊपर से चैतन्य की लहरें आने लगी, फिर सब लोग ऊपर गए, खूब जोर से घमसान बरसात। और ये गुरुजी महाराज जो थे, ये इनका कहते थे कि इनका बरसात पे बड़ा कंट्रोल है। अब बरसात हो जा रही, बरसात हो जा रही, और उनका कंट्रोल पता नहीं क्या हो गया बेचारों का। जब मैं ऊपर गई तो वो गर्दन हिलाते ऐसे ऐसे बैठे थे गुस्से में, बाहर शीला। मैं तो पूरी भीग गई। तो लोगों ने जाकर उनको गुफा में बिठा दिया। ये तो अभी ऐसे ही गुस्से में ऐसे ऐसे गर्दन करते का गुस्सा ही नहीं उतर रहा। उसके बाद आए, उनकी दोनों टांगे गई हुई है, तो वो बेचारे शेर पे ही चलते, वो चल नहीं पाते, शेर पे चलते। उनको उठा के लाए, ये सामने बिठा, कहने लगे क्या माँ आपने मेरा अहंकार उतारने के लिए ये बरसात की? मैंने कहा भाई मुझे क्यों आपका अहंकार उतारना, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैं आप आने वाले हैं मेरे पास तो खबर आ गई, देव देवता आके बैठ गए और आप छिपते हुए मेरे घर पे आए, इतनी शर्म की बात है मेरे लिए। और ऐसा हो गया तो ये मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने किया। मैं कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे सच सच बात बताऊं? कहले क्या बात? मैंने कहा बात ये है कि तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए साड़ी ली है भगवे रंग की। तो देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी बेटे से तो मैं साड़ी नहीं ले सकती, मैं तो गृहस्थी हूँ, लेकिन अब भीग गई हूँ तो तुमसे लेना ही पड़ेगा। कहते साथ आंखों से झरझर उनके आंसू बहे, सारा गुस्सा चला और जो बरसात बाहर हुई थी वही आंखों से। माँ तुमने कैसे जाना कि मेरे पास तुम्हारे लिए साड़ी है? मैंने कहा मैंने देखा जब तुमने खरीदी मैं वही थी। तब उनकी समझ में बात आई। मैंने कहा देखो मुझे, मैं जब आ रही हूँ तब मेरे ऊपर बरसात हो जाए तो सारी सृष्टि में चैतन्य नहीं फैल जाए। जरूरी नहीं कि जहाँ तुम रहते हो हरा भरा सब सुंदर हो जाए, तो क्या हर्ज है एक बार मैं भीग गई, ऐसी कौन सी आफत हो? उनकी समझ में बात आई। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले हमारे अहंकार को जो है एक तरफ करना चाहिए। अहंकार की बीमारी जब मनुष्य पे चढ़ जाती है तो उसे पहले तो गुस्सा चढ़ता है कि हमने ये सोचा था और ऐसे नहीं हुआ, हम ये करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। जब अहंकार चढ़ जाता है तब परमात्मा इसी प्रेम के ज्ञान को इस तरह से फेरता है कि उस आदमी का अहंकार जो है ग्रहण करता है, इसको जो है वो तोड़। इसका जो है इलाज परमात्मा है। वो इस तरह से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे अहंकार है, लेकिन आप ठीक हो। अहंकार के कारण मनुष्य जो वास्तविक है उसे देख ही नहीं सकता और जो झूठ है उसके
आज ही डॉक्टर साहब ने पूछा मुझे कि ये सब लोग ऐसे झूठे गुणों के पीछे क्यों भागते हैं, जब वो पैसा लेते हैं, जब वो दगा देते हैं, जब उनके शिष्यों ने कुछ भी नहीं पाया, तभी वही क्यों भागते? उसकी वजह एक सीधी साधी, इनमें भी अहंकार, और वो भी अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, तो वो रोल्स रॉयस करते। इतने इस गुरु के पास रोल्स रॉयस है, तो ये कितना बड़ा गुरु होगा, क्योंकि ये भी पैसे को महत्वपूर्ण समझते हैं, और उसके पास रोल्स रॉयस है। वाह वाह, क्या प्रेम को नहीं सोचते, वो पैसे की शक्ति है। इसके पास कितना पैसा है, आपको आश्चर्य होगा। मैं बॉस्टन में गई थी तो वहां के टेलीविजन वालों ने मुझे इंटरव्यू में बुलाना चाहा, और उससे पहले इंक्वायरी करी कि आपके पास कितने रोल्स रॉयस है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो रोल्स रॉयस कुछ नहीं। तो आपके पास कोई रोल्स रॉयस नहीं? मैंने कहा मेरे पति ने गाड़ी खरीदी, वही हमारे पास है, और तो मेरे पास कोई रोल्स रॉयस वगैरह कहां से आएगा? क्यों? मैंने कहा हमको पैसा थोड़ी लेते हैं इसका तो कोई मूल्य नहीं। कल फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं, आपका कोई बिजनेस नहीं, तो हमें क्या करेंगे आप सब। अमेरिका में हर चीज पैसे पे चलती, यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, वेटिकन जो है, जो कि पोप का साम्राज्य है, उन्होंने $2 बिलियन, 2 बिलियन माने मिलियन होता है 10 लाख, और उसका 100, $2 बिलियन के झूठे प्रॉमिसरी नोट्स बाकायदा अब वो बेचे। उसमें शामिल था माफिया, वेटिकन और स्विट्जरलैंड की बैंक। खुले आम ये काम हुआ क्योंकि बड़ा भारी जाल फैलाया। बाद में पकड़े गए, लेकिन पैसा उन्होंने कमाया। इसी प्रकार ये जितने भी गुरघंटाल है, इनके सबके माफिया बने हुए, और ये लोग इसी तरह से बेवकूफ बना करके, कुछ करके, इस तरह से बस रुपए के पीछे में लगे, क्योंकि इनका विश्वास ये है कि रुपए की शक्ति बहुत ज्यादा है, और जितना रुपया मनुष्य के पास होगा उतना ही वो लोगों को कठोरता है। तो जो लोग रुपए के पीछे में भागते हैं, वो परमात्मा के प्रेम को समझ ही नहीं सकते, पर उसका इलाज होता है। रुपया वाला आदमी रात भर सो नहीं सकता, क्योंकि बेकार का कमाया पैसा है, बेईमानदारी कमाया नहीं, रात भर उसको चाहिए। उसके बच्चे खराब जाते हैं, मुंह बोलते हैं तुम तो बेईमान हो, तो क्या है, पैसा में जोड़ा है, फिर घर में शराब आ गया, बिजली इधर भाग गई, ये हुआ वो हुआ। यही आज आप देखिए कि बाहर के देशों में यही सब कुछ हो गया। उनके पास पैसा तो है, और उनका समाज ठिकाने से नहीं, उनकी बीवियां घर में नहीं, उनके बच्चे उनके थूक। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बुरा, जो सच्चाई का, सत्य का पैसा है, उसके फल अनेक होते। और धर्म में खड़ा हुआ मनुष्य, जब तक वो धर्म में खड़ा नहीं है, उसको पैसे का बोझा उठाना आएगा ही। तो सबसे बड़ी चीज है मनुष्य को अपने से ही प्रेम करना चाहिए, अपने से ही निर्वाच प्रेम करना चाहिए, अपने से ही डिटैच प्रेम करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने अगर मुझे रुपया दिया है, तो मैं इसका क्या करूं जिससे मुझे लाभ, असल लाभ। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पुण्य मिले। अब इसका भी लोग बड़ा फायदा उठाते, इस सादगी के बातचीत का भी लोग बहुत फायदा उठाते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम गए, तो वहां सब लोग बेचारे आए, तो कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे मेरे पैसे। लोगों ने कहा पैसे की जरूरत नहीं, वहां पैसा नहीं दे, पैसा मत दो। अच्छा तो 5 नहीं तो 10 पैसे दो। कोई ये समझ ही नहीं सकता है कि भगवान के दरबार में पैसा नहीं चलता, उसको पैसा समझ में नहीं आता।
पैसे की अकड़ ही नहीं भगवान। फिर पैसा भगवान ने बनाया कि आपने बनाया? सारा ज्ञान है पर पैसे का ज्ञान नहीं है भगवान को मैं आपको। और ये जरूर ज्ञान है कि पैसे की वजह से जो मनुष्य धर्म को छोड़े हुए और हर तरह की ऐसी क्रियाएं करता है जो मनुष्य को लज्जित कर दे, उसको वो उसका फल देता है उसी के अंदर। इतना ही नहीं, ऐसे आदमी का भी मान थोड़े दिन के लिए, बहुत थोड़े, सब लोग उसके पीठ पीछे बुराई करते। अरे उनकी बात। एक बार मैं गई थी वहां आगरा। आगरे के कोर्ट में जाने में देर हो गई, लौटते का अंधेरा, किसी तरह से नीचे बाहर हम आए, टॉर्च वगैरह लगा के, पूरा अंधेर सुनसान, वहां एक दीप, कोई जोत, कुछ एकदम सुनसान। यहाँ पर न जाने कितनी रंगरलियां होंगी, कितना यहाँ इन लोगों ने शराब पिया होगा, क्या क्या किया। आज एकदम जैसे कि श्मशान जैसे, एक दीप नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह से रास्ता टटोलते हुए हम लोग बाहर आए तो देखते हैं कि रास्ते की लाइट, मैं यहाँ कैसे बात कर। एक मदार बनी, कोई वली थे, सुनते हैं अकबर बादशाह के दूर, उनके मदार के दूर चले गए अकबर बादशाह, लेकिन वहां दीप जल रहा है, वहां आज भी दीप जल रहा और जलता रहेगा। आखिर मनुष्य कुछ भी हो जाए उसी की इज्जत करेगा, इसमें असलियत में प्यार है, इसमें असलियत में धर्म, जो असलियत में एक असली जिंदगी को अपनाता है। आज भी आप संसार में उन्हीं लोगों के नाम सुनते हैं जिन्होंने इस तरह की जिंदगी बिताई कि जो उनके जीवन में, बाह्य में, अंदर में, हर जगह एक स्वच्छ, सुंदर, निर्मल स्वरूप का दर्शन। आज तक मैंने भी देखा कि कोई बड़ा रईस मर गया, उसके फोटो लगा के लोग उसके हाथ पूछा, मैंने तो देखा नहीं। मैंने कहीं पुतला देखा है किसी दुनिया में कि कोई बड़ा रईस था, उसका पुतला खड़ा हो गया। उल्टे मैंने ये जरूर देखा है कि ऐसे लोगों के बहुत से फोटो जला दिए गए, जूते मारे गए, दुनिया भर। और कहीं मैंने नहीं देखा कि किसी भी रईस आदमी का बड़ा महत्व हो। तो हमारी जो इच्छा होनी चाहिए वो ये कि हम निर्मल हो जाए, निर्मलता से हम भर, क्योंकि परमात्मा का प्रेम अत्यंत स्वच्छ निर्मल है और वो निर्मलता को पसंद करता। और सत्य में अगर आप करें, कोई सी भी सत्य बात आपने करते हैं और सत्यता में अगर आप खड़े होते हैं तो परमात्मा उस सत्य का बड़ा भारी आधार, उसको अपने हाथों हाथ उठा ले, उसको बचा ले। हिटलर जब आया तो लोगों ने कहा कि अरे अब तो गए हम, हिटलर हम सबको खा जाएगा, क्योंकि ये तो अमानुष, इसको कौन ठीक करेगा। अब वही एक सबक हो गया, लोग कोई हिटलर ना बने, कोई हिटलर बनने की कोशिश करेगा उसका वही हाल होगा जो हिटलर का। अभी हिटलर का नाम जर्मनी में कोई लेता नहीं, उसका नाम सुनते कान बंद कर रहे। जर्मनी के लोग जो हैं इतने शांत, इतने कोमल हो गए, टेंडरनेस उनमें, उनका स्वभाव इतना अच्छा हो गया कि हमारे शहरों में सबसे जो ज्यादा बढ़िया लोग हैं वो है जर्मनी। एक साहब जर्मनी के थे, उनकी शादी को तय किया कल पुलिस में, तो हमने कोई एक और बताई देवी जी, वो अमेरिका की, उससे ठीक रहेगा। कल नहीं माँ, ये तो इतना
सज्जन है, ये तो मर जाएगा उसके साथ। मैंने कहा क्यों? नहीं, ये तो बहुत ही सज्जन आदमी, वो तो जबरदस्त है औरत अमेरिकन, वो इसको खा जाएगी। बाबा बाबा नहीं। और जब पहली मरतबा मैं रशिया गई तो मेरे साथ 25 जर्मन लोग आए। मैंने तुम लोग दौड़ के क्यों आए? छुट्टियां लेके पैसा लेके पहुंचे। पहले माँ हमारे बाप दादा ने कितने पाप करे, हमको जाके उनको रियलाइजेशन कम से कम देना चाहिए। तो हमारे बाप दादाओं का कल्याण ही नहीं, जो पाप करने वाले चले गए, लेकिन हमको भी तो करना चाहिए। तो जो बिल्कुल पहाड़ पे चलते थे वो दरियों तक, ये परमात्मा के कारण सदाम का हारना, ऊपर आना और उसके बाद इस तरह से मुंह दिखाना, ये भी परमात्मा का जरूर। इसे लोग समझ लेंगे कि जो फंडामेंटली जो हम धर्मांधता लोग हैं, कितनी गलत चीज है। धर्मांधता बहुत गलत चीज है। ये अंधापन हमें छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का अंधापन नहीं होगा। और इसमें दोष मानव का और मनुष्य का, क्योंकि इन्होंने उसको सबको बड़ा अच्छे से पूरा बना लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, धर्म को ऑर्गेनाइज कर दिया, बेटी करने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ये क्या करते हैं अंदर में भगवान जाने। जैसे ही धर्म ऑर्गेनाइज हो जाता है, सहयोग में हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट जरूर बनाए, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर तो हिंदुस्तान में कोई आपको एक झोपड़ी भी नहीं देगी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ। ये पेड़ होते हैं, इनमें कोई मेंबरशिप होती है, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो जीवन क्रिया में हम विश्वास रखते हैं, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेम से ही सब चीज होती है। आप देख लीजिए सहयोग का इतना कार्य इतने देशों में हो रहा है। मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं है, कुछ नहीं, मैं ऐसी रहती हूँ ना, मुझे बैंक का काम नहीं आता, बता पैसे का काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, और सब चीज चला। कैसे काम होगा? अरे जब करने वाले वो बैठे हैं और जो सब कुछ जानते हैं, इतना ही नहीं, उनसे बढ़ के तो एफिशिएंट कोई है ही नहीं। वही जब सब संभालने वाले एक बैठे हैं, करने वाले बैठे, तो हम क्यों कुछ करें? हम तो बैठे हो आराम, उनके लोग दौड़ रहे हैं चारों तरफ, और अब आप ही खड़े हो गए। आपकी भी मदद कर रहे हैं, आपको भी सहायता दे रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं, आपको भी सूझबूझ दे रहे हैं, आपको भी आनंद दे रहे हैं। बस निश्चिंत हो गया बात। तो एक प्रकार इस प्रेम का यह है कि यह आपको सही रास्ते पे लाके छोड़ देता है। जो नहीं आया वो गया, सबके आंखों से उतर गया, दुनिया से बेकार चला। बड़े अपने को समझते थे। ये रजनीश ने 98 सुनते रोल्स रॉयस खरीदे, और जब मर गया तो आधे घंटे में उसको पहुंचा दिया बाबा बकाल। जो पास में स्मशान था वही ले जाकर छोड़। क्या इज्जत हुई? क्या उसको माना गया? थोड़े दिन चलेंगे उनके कीड़े, थोड़े दिन और जिएंगे। देखिए ऐसे ही इन सब दुर्घटनाओं का होने वाला है। जैसे कि हिटलर का हुआ, मुसोलिनी का हुआ, सबका यही होने वाला है, क्योंकि इस पे परमात्मा का। और ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हम इसे देख सकते हैं कि ये करने से क्या होगा। उनके रास्ते पे हमें नहीं चलना, हमें कौन से रास्ते पे चलना है? जिस रास्ते से जब हमारी मृत्यु भी हो तो भी शरीर से हमारी सुगंध है, पदार्थ पे हमारे हमेशा रोशनी है, लोग आके वहां से
आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति
माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठा के बंधन लेंगे।